तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ड्राइविंग का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर दो ऐप्स हैं, एक है क्रूज और एक है वेमो, और दोनों ड्राइवरलेस कार्स चलाती हैं सैन फ्रांसिस्को सिटी में, और ये अब और सिटीज में भी एक्सटेंड हो गया। तो मैंने अभी ऑर्डर किया वेमो, तो लेट्स सी ये जर्नी कैसे जाती है। ये आ गई है मेरी ड्राइवरलेस कार। इसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट राइड। Hello from Waymo. As we get going, just give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. तो ये बीप करने लग गया क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं डाली। तो मैं इस टाइम बैठ रहा हूँ वेमो की कार के अंदर, जो कि कम्प्लीटली ड्राइवरलेस है, और ये बहुत ही वियर्ड और अच्छा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि जो गाड़ी है वो कंप्लीट लॉज फॉलो कर रही है, सड़क पे जा रही है। तो ये पेडेस्ट्रियन के लिए रुक गई है, मतलब स्टॉप साइन था यहाँ पे तो उसने रुकना था, बट क्योंकि पेडेस्ट्रियन आ रहा था तो उसने स्टॉप लंबा किया वर्सेस के वैसे ही आगे चली गई। तो दिस कार इज वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी स्मूथ, बट इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग दैट जो इस गाड़ी में आप बैठे हुए हो उसके अंदर कोई इंसान नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी चला रही है। दिस इज सच अ वियर्ड फीलिंग। तो इसके अंदर पुल ओवर का भी ऑप्शन है और म्यूजिक चेंज करने का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे ये मुझे मैप दिखा रहा है कि मैं 16 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। ये देखो वो अपने आप टिल्ट कर रही है, लेफ्ट ले रही है, और यहाँ से इसने इतनी हार्ड रोड के ऊपर लेफ्ट लिया है। ये रोड हार्ड इसलिए क्योंकि हर जगह से लोग भी आ रहे हैं और सामने से वो ट्रेन आ रही है। और हमारे सामने है ओकलैंड ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को का। तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर दो ब्रिजेस हैं बहुत फेमस, गोल्डन गेट और बे ब्रिज। मुझे गोल्डन गेट से भी ज्यादा अच्छा बे ब्रिज लगता है। ओके, बैक टू द रोड। आप देख सकते हो कि आगे थोड़ा फॉगी भी है। आई वंडर ये फॉग में जैसे चलती होगी। ये इंटरसेक्शन के बीच में रेड लाइट थी एंड इट हैड नो प्रॉब्लम स्टॉपिंग एंड इट्स गोइंग एग्जैक्टली बाय द रूल्स। जो रूल्स हैं रोड के, अगर 60 माइल्स पर आवर है, ह्यूमन फिर भी एरर करता है तो ये गाड़ी एरर नहीं करती। और ये अंदर से बहुत वियर्ड फीलिंग है क्योंकि कोई बैठा नहीं हुआ है और your life is in control of a technology, and it's just basically like you're completely dependent on you. So this is like the first time for me, so it's very hard to digest that. I think इन्होंने म्यूजिक अच्छा लगाया हुआ है। It's like a very relaxing, soothing music. तो काफ़ी सारे लोग इसको इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है एक तरह से, जो कि आई बिलीव ये अभी सैन फ्रांसिस्को में है और 2-3 और सिटीज़ में शुरू हो चुकी है। बीच में इसमें ये भी हुआ था कि जो दूसरी कंपनी थी क्रूज, उसने एक पेडेस्ट्रियन को हिट भी किया था और इनके बीच में एक्सीडेंट भी हुआ है। तो ऐसा भी हुआ है कि इनको बीच में रोक दिया, फिर दोबारा इन्होंने टेस्टिंग करी है, ज़्यादा प्रिसाइजली दिखाया है अपना डेटा और अपने एरर्स दिखाए हैं कि हमने सॉल्व कर लिए हैं, फिर इनको दोबारा लाइसेंस मिला है या प्रैक्टिस ये रन करने की परमिशन मिली है। ये अब टेक्नोलॉजी जो है वो कार के बाद एरोप्लेन्स में और शिप्स में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये सिर्फ अब गाड़ियों की नहीं रहेगी। तो ये काफी हार्ड इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आगे सामने रास्ता है, इधर रास्ता है और इधर भी रास्ता है, एंड ही वाज एबल टू स्विच सो स्मूथली। ये ड्राइव देखो कितनी हार्ड ड्राइव है, 45 डिग्रीज कंप्लीटली। वाह, थोड़ा बम्पी रोड बम्पी है, बट द ड्राइव इज वेरी स्मूथ।
यहाँ पे भी जब मैं आ रहा था तो एक गाड़ी पार्किंग से निकल रही थी तो वो थोड़ी टिल्टेड थी, तो उस गाड़ी ने अपने आप को टिल्ट किया और फिर आगे गई rather than कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में जाने के। तो इनका ऑटो पायलट मोड बहुत ही अच्छा चलता है। वैसे टेस्ला के अंदर भी ऑटो पायलट मोड जो नया बेटा आया है वो कंप्लीट सेल्फ ड्राइविंग के बहुत क्लोज है, पर उसके अंदर फिर भी लॉज हैं कि एक ड्राइवर शुड बी सिटिंग इन द कार। पर इन वेमो और क्रूज की जो गाड़ियों में राइड शेयर में एक सर्टेन एरिया के अंदर, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटी के अंदर उनको अलाउ किया हुआ है कंप्लीटली ड्राइवरलेस चलाने के लिए। तो टेस्ला की तरह इसकी अपना मैप बनाती है, जो इसके ऊपर लगा हुआ है उसको लाइडार बोलते हैं, और ये लाइडार से जियो स्पैटियल एनालिसिस करती है अपने सराउंडिंग्स का, और उससे ये एक मैप बना लेती है अपने विजन में, और वहाँ से ये गाड़ी जो है ड्राइवरलेस चलती है। ये सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स, ये चाइना टाउन है जहाँ से हम पास आउट कर रहे हैं। तो ब्रूस ली वॉज एक्चुअली बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को। उसका बर्थ यहीं पे पास में एक थिएटर है, उस थिएटर को हॉन्टेड भी बोलते हैं। उसके अंदर मैंने एक बार यहाँ पे एक घोस्ट टूर किया था, तो उस घोस्ट टूर के अंदर कहा था उन्होंने कि अभी पीछे 3 साल पहले भी उसी जगह पे जहाँ पे ब्रूस ली का बर्थ हुआ था वहाँ पे दे फाउंड अ डेड बॉडी, अभी 2-3 साल पहले भी, एंड इन वेरी मिस्टीरियस कंडीशंस। तो उसको कहते हैं कि वो हॉन्टेड है वो जगह जहाँ पे ब्रूस ली बड़ा होता था। इस टाइम बाकी सारी गाड़ियाँ तेज जा रही हैं, टनल के अंदर जो स्पीड लिमिट होती है वो कम होती है हमेशा। तो वेमो की जो कार है वो स्पीड लिमिट फॉलो करके इसने स्पीड को कम कर लिया। बाकी जो सारी गाड़ियाँ थी वो एक तरह से रूल ब्रेकर है। ओह वाह, ओके। तो ये इस टाइम क्या हुआ कि बिल्कुल ही मेरे पीछे अभी जो बंदा था वो लेन चेंज कर रहा था। लेन चेंज करते हुए उसने अपना ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक किया, तो ये सीधा चल रही थी और उसने ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक किया था और वो फिर भी टर्न लेने लगा था, अपना लेन में स्विच कर रहा था, तो इसको हिट कर सकता था। तो इसने एक ही दम ब्रेक मारी और उसको फिर आइडिया लगा कि ये ब्लाइंड स्पॉट पे थी। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे ह्यूमंस गलतियां करते हैं पर कंप्यूटर गलतियां उतनी नहीं करते हैं। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और डेटा ये कलेक्ट करेगी, ये वेमो ऐप और स्मार्ट होती जाएगी। सॉफ्टवेयर कोड जो होता है वो ज्यादा मैच्योर होता है विद टाइम। डेफिनेटली दिस इज द फ्यूचर, पर इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सारी कंट्रीज के लॉज मिलना, लाइसेंसेस मिलना इज नॉट इजी। सैन फ्रांसिस्को में टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, तब करके वहां पे ये लॉ कर दिया है, और बाकी यूएस की कुछ सिटीज में भी ये लॉ किया इसके बहुत बाद। तो ये सामने वो बंदा यू टर्न लेने लग गया। तो वैसे गाड़ी जैसे इसका टर्न का राइट था, आगे जाना चाहिए था, पर ये पीछे रुक गई। इसको समझ आ गया था कि वो यू टर्न लेना, जबकि वो रोड थी नहीं यू टर्न लेने वाली, रोड बहुत छोटी थी उसको। Almost there. Don't forget your phone, keys, or bag. For your safety, the doors will remain locked when we arrive. Pull the handle twice to exit. The first pull unlocks, the second opens the door. तो ये मैं पहुंच गया हूँ। You're here.